हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। खंड क पहला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति का विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक सहसंबंधता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिंतन कौशल। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा हर 10 साल के अंतराल में देश की जनगणना में प्रयुक्त शोध की प्रक्रिया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वे। अगला प्रश्न, बुनियादी शोध और अनुप्रयुक्त शोध में मुख्य अंतर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयोगिता। अगला प्रश्न, परिकल्पना के लिए अनिवार्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकृत ज्ञान का अंतर्विरोध। अगला प्रश्न, शोध नैतिक रूप से उचित नहीं माना जाएगा यदि? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरदाताओं की निजता और गोपनीयता का उल्लंघन हो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अच्छा शोधार्थी अच्छा मनुष्य होता है। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा में शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित लक्ष्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन का विकास। अगला प्रश्न, लागोस का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तार्किक संलाप। अगला प्रश्न, माइथोस शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसा आख्यान जिसमें कोई तर्क ना हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1961 में। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन से संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं? सही उत्तर है विश्व भारती विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए गठित पहली समिति का नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटीआई। अगला प्रश्न, शैक्षणिक क्षेत्र को समर्पित पहला भारतीय उपग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एजुसेट। अगला प्रश्न, भारत का मुक्ति संग्राम किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेसिबल। अगला प्रश्न, कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक विसर्जन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्रवार। अगला प्रश्न, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार था तो उस माह की 20 तारीख के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलवार। अगला प्रश्न,
सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंटेक का विस्तारित रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अगला प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन बी, हवा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न, सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा भारत के किस संस्थान में सर्वप्रथम शुरू हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न, प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है। सही उत्तर है रेड क्रॉस। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन सा अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, राज्यसभा के बारे में सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। खंड ख से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, हम दोनों ही के उपासक हैं, राष्ट्रभाषा हमें प्राणों से प्यारी है, आचार्य भी हमें उतने ही प्रिय हैं। निराला जी के इस कथन में आचार्य कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्लेटो ने काव्य का विरोध किन आधारों पर किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गिलक्राइस्ट की रचना इनमें से नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दी हिंदी पोएट्री टेलर। अगला प्रश्न, श्री शारदा पत्रिका का प्रकाशन स्थल था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जबलपुर। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्यधारा की शुरुआत किस संप्रदाय से मानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न, रसायन शब्द काव्य के अर्थ में किस रचना में बार बार प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसलदेव रासो। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस रहस्य। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है, किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, लावनी या ख्याल के आधार पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूही की कली, समय देवता, अंधेरे में, पटकथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नंददास की रचना कौन सी है? सही उत्तर है ए, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी के रचनाकार का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृपाराम। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य मुख्य रूप से इनमें से किसके उपासक हैं? सही उत्तर है बालकृष्ण। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेसुआ केटलर। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, विजयदान देथा की कहानी दुविधा पर पहेली नाम से फिल्म बनाने वाले निर्देशक का नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमोल पालेकर। अगला प्रश्न, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त ने।
अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है हम जो देखते हैं। अगला प्रश्न, स्याही लाल किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सही उत्तर है मैयादास की मारी। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के रूप वाक्य के अंतर्गत लिंग वचन कारक के कारण बदल जाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकारी। अगला प्रश्न, टी.एस. इलियट की दृष्टि से निम्नलिखित में से आलोचना का कार्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य का मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न, केशव दास की सबसे अंतिम प्राप्त रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न, धरती की पुकार किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, कबहू मन विश्राम न मान्यो, निज दिन भ्रमत बिसारी सहज सुख, जहतः इंद्रिन तान्यो। तुलसीदास की यह काव्य पंक्ति किस पुस्तक से है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, बरगद की छाया के भीतर नहीं अन्य तरु बढ़ पाया है, आँख खोल मानव दृग नीचे, देख कहाँ तक तू आया है, किसकी कविता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिलोचन। अगला प्रश्न, हत्यारे फिर आएंगे किसका कविता संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंग घोष का। अगला प्रश्न, देवदासी किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तम काम्बले का। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के पहले आदिवासी लेखक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीमराव सोलंकी। अगला प्रश्न, माधव बावेरी किसकी कृति है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लावेयर। अगला प्रश्न, आलोचक का स्वदेश किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवनी। अगला प्रश्न, मेरा दागिस्तान किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रसूल हम जातोब। अगला प्रश्न, दस्तूम्ब के संदर्भ में सही विकल्प है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1857 की डायरी मिर्ज़ा गालिब की।